आओ तुम्हें सुनाता हूँ कहानी एक इतिहासकार की। महान दलित लेखक थे वो, लिखी व्यथा पूरे समाज की। ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम से जानता उन्हें समाज है, वे महान लेखक समाज के, हमको उन पर नाज है। जन्म लिया मैंने ऐसे समाज में जहाँ थे सिर्फ वंचित और गरीब। खेलना कूदना खाना पीना सब गंदगी के करीब। मजबूरी में परिवार ने काम किया कैसा भी, आओ तुम्हें बताता हूँ एक लेखक ऐसा भी। बीता बचपन सिर्फ छुआछूत और मजबूरी को देखकर, ना आई दया परमात्मा को जहाँ आते थे मत्था टेक कर। गाँव वालों का वो भेदभाव आज भी याद आता है, दोस्तों का वो चूड़ा कहकर चिढ़ाना आज भी बड़ा सताता है। स्वर्णों का अधिकार हम पर जैसे वो ही हमारे दाता हैं, था रवैया ऐसा उनका हमसे ना सहा जाता है। गंदा था बहुत मोहल्ला हमारा, गंदा था हमारा पेशा भी, आओ देखो एक लेखक ऐसा भी। सुबह का नाश्ता रात की बासी रोटी से होता था, शाम का खाना मांगी हुई सूखी रोटी से होता था। क्योंकि दिन भर करी सफाई उठाया गंद कैसा भी, क्या तुमने देखा है एक लेखक ऐसा भी। मुश्किल से स्कूल में था मिला दाखिला, जाकर देखा स्कूल में तो वहाँ था जातिवादियों का काफिला। मास्टर जी ने पढ़ाने की जगह गाली देकर बात की, पकड़ाकर झाड़ू मेरे हाथ में दूसरे जागतों को पढ़ाने की शुरुआत की। लगाई झाड़ू स्कूल में पूरे, न पढ़ने मुझको दिया गया। लगी प्यास जब पानी की तो दूसरे घड़े की तरफ इशारा किया गया। सोचा ना था अध्यापक का रूप होगा ऐसा भी, देखो देखो एक लेखक ऐसा भी। जैसे तैसे लड़कर पिताजी ने कक्षा में बिठा दिया, पर जात क्या है मेरी दूसरे बच्चों ने जता दिया। मास्टर जी ने भी मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, पढ़ने लिखने को मेरे व्यर्थ ही करार दिया। पढ़ लिख कर क्या करोगे जब झाड़ू है तुम्हारा पेशा जी, देखो देखो एक लेखक ऐसा भी। गांव में जब कभी भी किसी घर ब्याह होता था, पूरे समाज के मन में बहुत चाव रहता था। लाएंगे मिठाई मांग कर कुछ दिन शौक से खाएंगे, पर क्या पता था जाकर हम जूठन चुप कर लाएंगे। सेठ ने हमसे काम के बदले खाने और मिठाई का वादा किया, जब आया समय खाने का तो जूठन की तरफ इशारा किया। माँ ने क्रोधित होकर जब जूठन को ठुकराया था, सेठ ने भी माँ को मेरी खूब गंध सुनाया था। गाली ऐसी जो सुन सकता था सिर्फ मेरे जैसा ही, आओ देखो एक लेखक ऐसा भी। जिस दिन माँ की आंखों में देखी थी मैंने ज्वाला, उसी दिन था सोच लिया ना खाऊं कभी झूठा निवाला। प्रण लिया पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाऊंगा, एक दिन इस सेठ को अपने घर खाना खिलाऊंगा। क्या तुमने भी देखा है कोई बदला ऐसा भी, देखो देखो एक लेखक ऐसा भी। कई दिन सेठ के शब्दों ने सीने में खंजर उतारा था, क्योंकि सेठ ने माँ को मेरी चूड़ी कहकर झाड़ा था। कुछ दिन बाद पिताजी ने मुझको बहुत समझाया था, प्यार से कहते थे मुंशी जी, मुझको गले लगाया था। बिन शिक्षा ना कदर मनुष्य की ऐसा पाठ पढ़ाया था, पढ़ लिख कर दे ना जवाब इनको ऐसा प्रण दिलाया था। पर गरीबी ने बार बार खींचा मुझको पीछे था, कि 5वीं पास तो खुशी हुई, पर नियति का कुछ और निश्चय था। बड़ा भाई जो था कमाऊ, पूरा परिवार उसके पीछे था। पड़ा बीमार ना हो सका इलाज, काल ने दिया परिचय था। ना सोचा था परमात्मा करेगा दूसरों जैसा ही, आओ देखो एक लेखक ऐसा भी। भाई ने मेरे बीमारी में गरीबी में दम तोड़ा था, मृत्यु ने उसकी नींव को घर की मारा जैसे हथौड़ा था। इस दुख को कैसे सहता, क्या पहले दुख थोड़ा था।
घर की जिम्मेवारी के कारण ही मैंने स्कूल छोड़ा था। देखा दोस्तों को जब नए स्कूल जाते हुए, फिर लगी आग सीने में पिताजी का प्रण याद आते हुए। कहा माँ से मुझे पढ़ना है, बरला इंटर कॉलेज में दाखिला लेना है। सुनकर माँ रोने लगी अपनी व्यथा बताते हुए। ना थे पैसे दाखिले के, ऐसा मुझे समझाया था। भाभी ने मेरी पाजेब गिरवी रख मेरा दाखिला कराया था। सोचा था विधवा भाभी का दुख जान पाऊँ कैसा भी। आओ देखो एक लेखक ऐसा भी।